हेलो स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग का जो ईपीसी का जो है फर्स्ट पेपर कैसा गया। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मेरे वीडियो से हेल्प मिली कि नहीं मिली। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा इसका भी 5 पार्ट डाल दूँ। ठीक है, अगर डाल दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो देखा जाएगा। ठीक है, तभी मैं कोशिश करूँगा कम से कम कि आज 2 से 3 पार्ट तो चले जाएं। ठीक है, टाइम भी नहीं ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बाकी हो सकता है 2 पार्ट में कल डाल दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाई चांस। ठीक है, मतलब बाई चांस में बाई लक नहीं अचीव करते हैं, बट फॉलोइंग द डिलिबरेट प्रोसेस नोन एज। ठीक है, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच आर। ठीक है, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जो है आपका इसेंशियल होता है? तो पहले देखो, नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है, सर्विस, सोशल। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका वो सबके लिए मैनेजमेंट होता ही होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सबके लिए होता है। ठीक है, मैनेजमेंट कंटेन ए सीरीज ऑफ इन रिलेटेड फंक्शन डेट इंक्लूड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे प्लानिंग ऑब्वियसली मैनेजमेंट की प्लानिंग भी होगी, ऑर्गेनाइजिंग भी होगी, डायरेक्टिंग भी होगी, सारे होंगे। तो डी वाला आंसर आप लगा सकते हो, तो डी वाला भी इसका जो है ट्रू आपका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। ठीक है, मतलब अलग अलग लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, और क्या होता है मेन अचीव का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या करते हैं डिफरेंट, सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है नहीं। किसी भी मैनेजमेंट में जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें जो है ऑब्जेक्टिव सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सब लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं तो लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो सेम होता है, सेम टूवर्ड्स द मैनेजमेंट ग्रोथ करना है, वो सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर डैट। कोई भी मैनेजमेंट अगर सक्सेसफुल है तो क्या इंश्योर करता है? तो पहला क्या लिखा है वहाँ पर, गोल आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट में जो है आपको जो है गोल मिल जाना चाहिए। टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल, मतलब टाइम के अंदर, मतलब जो टाइम लाइन है आपकी उसके अंदर ही आपका जो है गोल अचीव है। दोनों यहाँ पर आपका सही है, तो आपका आप लगा सकते हो सी को। ठीक है, नेक्स्ट, इफिशियंसी इज कंसर्न विद। इफिशियंसी क्या होता है? पहला क्या है, डूइंग द राइट थिंग। डूइंग द मतलब सही चीज करना। ठीक है, और डूइंग थिंग राइट मतलब काम करना सही तरीके से। ठीक है, तो एक्चुअली क्या एफिशिएंसी होगा, वो काम करना सही तरीके से जो है वो डूइंग थिंग राइट ही होगा आपका। ठीक है, इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू, इफेक्टिव किससे रिलेट करता है? द डूइंग द राइट टास्क, तो सही है। कंप्लीटिंग एक्टिविटी सही है। अचीविंग गोल्स सही है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर आप लगा सकते हो, सारे सबके लिए जो है आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मतलब अधूरा साइंस है। ठीक है, घूम फिर के तो यहाँ पर पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, तो रिलेवेंट लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, बी देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया, मैनेजमेंट का तो भैया बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो एप्लीकेशन है आपका जो है वो रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। हाँ, बिल्कुल सही है कि जो सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज भी हो जाता है। और मैनेजमेंट इन्वॉल्व डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एटमोस्ट एक्यूरेसी। मतलब अब ऐसी बात है, आप अलग अलग ह्यूमन को डील करते हो तो कोई एक्यूरेसी जो है मतलब देखा जाए तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है। तो मुझे ये आपका बी वाला आंसर जो है यहाँ रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन तो बहुत है। लाइक आप यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डेट एग्जिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू। ठीक है, मतलब क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर लिखा डिफरेंट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, डिफरेंट लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बिल्कुल सही है, डिफरेंट लेवल। अथॉरिटी का मतलब ऑब्वियसली बात है कि जब
आपका सीनियर होगा उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी, उसके सीनियर जो होंगे उसके पास अथॉरिटी और ज़्यादा होगी। तो ये क्या होंगे आपके, ये लेवल डिफाइड आपका जो मेन आपका डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज, ठीक है, कब पुअर होगा तो क्या लिखा है, इफिशियंट बट इनइफेक्टिव। चलो ये भी हो सकता है। इफेक्ट यहाँ पर लिखा है इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर सी वाला बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा एक्यूरेट क्या आपका सी वाला है। ये ऐसा कुछ होगा तो मैनेजमेंट बहुत पुअर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तरंग इंटरप्राइज, ठीक है, लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाई 30% इन नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो इससे मतलब ये है कि इन्होंने टारगेट बना लिया कि इसको अचीव करना है कि जो है नेक्स्ट क्वार्टर ईयर में जो है उसको 30% जो है इनकी सेल बढ़ानी है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ठीक है, तो नहीं, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये गोल ओरिएंटेड है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पर जो आपका बी वाला हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गोल सेट कर दिया उन्होंने कि हमको नेक्स्ट क्वार्टर ईयर में हमको जो है क्या होना है, हमको वो इस 30% जो है इंक्रीमेंट को वो सेट करना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 12 क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एट इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट। मतलब मैनेजमेंट जो होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी होता है, जैसे वो जो है आपका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैनेज गोल, इससे कोई गोल से कोई लेना देना नहीं लग रहा है। मल्टी डायमेंशन कह सकते हो एक हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो सी वाला आंसर जो है देखो क्या है, परवेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो हाँ, ये आपका जो है यहाँ पर सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं चलते हैं आपका मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन द टर्म ऑफ गोल टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीनिंग टू अचीव इट। ठीक है, तो स्टेटमेंट रिलेटेड टू, तो यहाँ वो घूम फिर के वर्क की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या लगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यहाँ पर घूम फिर के आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट 14 चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइटेड दैट मैनेजमेंट इन ए ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हाईलाइट कर रहा है, तो पहला देखें, ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डाइवर्स एंड इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड। तो ये भी बात सही है। ठीक है, कि सब लोग अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग नीड होती है, तो समझ में आता है। ठीक है, चलो ठीक है। अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल रिक्वायर्ड टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन। तो ये भी सही है कि हमारे कॉमन गोल पे लोग काम करते हैं, एक कॉमन डायरेक्शन में काम चल रहे हैं, सही है। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन may have different individual goal but they must travel towards common goal। मतलब अलग लोगों का अलग अलग गोल तो है, लेकिन सभी लोग घूम फिर के जो है कॉमन गोल की तरह जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं, तो यहाँ पर डी आंसर को लगा सकते हो, डी आंसर आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, कीपिंग इन व्यू द चेंज इन द कस्टमर डिमांड एंड प्रेफरेंसेस, Baker has reduced the sugar and fat content in its product. This approach of business shows that management is, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, मतलब उन्होंने कस्टमर के डिमांड और प्रेफरेंसेस को देखते हुए उन्होंने अपने जो कंटेंट में जो है शुगर और फैट की मात्रा कम कर दी, प्रोडक्ट में शुगर फैट की मात्रा कम कर दी। तो क्या ये दिखा रहा है, तो क्या लिखा है, एन इंटेंजिबल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी कोई लेना देना नहीं है, डायनेमिक फंक्शन, हाँ ये डायनेमिक है अपनी तरह, उन्होंने उसी को चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको वो सी लगा सकते हो। सिस्टम में चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा नहीं है, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। ठीक है, अर्निंग सफिशियंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ये भी है, रिस्क ऑफ बिजनेस को कवर करने के प्रॉफिट भी ज़्यादा हमको चाहिए। इंक्रीज द प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस
इन द लॉन्ग रन। हाँ, ये भी सही है भाई, लॉन्ग रन के लिए कहीं ना कहीं हमको बिजनेस को अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉइज चिल्ड्रेन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया, फ्री में काहे पढ़ाएं, पैसा, ठीक है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। 17 में चलते हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर इम्पोर्टेंट बिकॉज, कब क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू द चेंज, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि चेंज अडॉप्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मैनेजमेंट सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट, बिल्कुल ये भी सही है कि अलग अलग लोगों का ये एफर्ट को इंटीग्रेट करना। इट हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये भी सारे सही है, तो यहाँ पर डी आंसर आप में आराम से लगा सकते हो, लगभग 2 सही हो गए तो डी छाप दो, कोई टेंशन नहीं, तीसरा वाले कंफ्यूज हो रहा होगा, ठीक है। 18 चलते हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर टू बी एन आर्ट बिकॉज, क्यों आर्ट है? तो लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट क्यों है, इसके लिए ये नहीं है कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स, मतलब जैसे कोई भी एक अगर पॉलिसी है, कोई भी एक प्लान है, ठीक है, अगर अलग अलग लोगों द्वारा अप्लाई किया जाएगा तो हो सकता है उसका सबका इफेक्ट अलग अलग होगा। अलग अलग मैनेजर होते हैं, अलग अलग पॉलिसी को यूज करके अलग अलग जो है पॉलिसी का यूज करके अपना पॉलिसी नहीं बोल सकते, प्रिंसिपल का यूज करके काम करते हैं, लेकिन अलग अलग मैनेजर का जो है इफेक्ट आपका अलग अलग होता है। तो ये बोलते आर्ट है आपके लिए, कुछ जितना अच्छा जो उसको अप्लाई कर पाता है वो उतना अच्छा उसका इफेक्ट पा पाता है। तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है सी वाला आंसर बिल्कुल जो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, और आई थिंक क्या मतलब इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताइए कि इसका पेपर कैसा हुआ आपका। अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और आगे का पेपर भी इस तरह से आपका अच्छा होता रहे, ठीक है। तो देखते हैं, कोशिश करता हूँ मैं 5 वीडियो इसका भी डाल दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।